वैशाली। सो मैं आज आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे TFIR, दैट मीन्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च। उसका अपना एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आप सबको पता होगा। उसका अपना एक फॉर्म इशू होता है दैट इज GS के नाम से, दैट मीन्स कि ग्रेजुएट स्कूल एग्जाम। इस ग्रेजुएट स्कूल एग्जाम की हेल्प से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो टाटा इंस्टीट्यूट से अफिलिएटेड या रिलेटेड कॉलेजेस हैं, उसमें इंटीग्रेटेड MSc के एडमिशन्स एंड PhD के एडमिशन्स कराता है। इंटीग्रेटेड MSc के एडमिशन्स का मतलब कि आप अगर वो एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हो प्लस इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो तो जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे उसमें आप MSc एंड PhD दोनों के लिए एनरोलमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए BSc के स्टूडेंट्स होने चाहिए, BSc पास आउट या BSc फाइनल ईयर के लिए। और PhD के लिए भी एडमिशन्स होते हैं GS एग्जाम के थ्रू ही, ग्रेजुएट स्कूल लेवल एग्जाम के थ्रू। ठीक है, सो उसके लिए भी आपको MSc होना चाहिए कंप्लीट, तो आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में कॉलेज है उसका। एक तो कॉलेज बॉम्बे में बेंगलोर में है CAM के नाम से, एक है ICTS बेंगलोर। सो PhD प्रोग्राम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी कराता है, CAM और ICTS का जॉइंट PhD प्रोग्राम भी रहता है। वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ले चलती हूँ आपको TIFR की वेबसाइट में, जहाँ पे सब चीज़ें बहुत थॉरोली गिवन है। मैं सारे फॉर्म्स खोल के आपको दिखाते रहूँगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। अगर फॉर्म आपको भरना हो तो आप आने वाला जो 2021 का फॉर्म होगा वो इसी टाइम पे ही निकलता है अब आने वाले मंथ्स में, तो उसके लिए आप एक बार वेबसाइट क्रॉस चेक करते रहिए। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस, how to enroll for the application form, everything will be discussed in this video. So let's start with the video about TIFR GS application form. So Google आप ओपन करेंगे TIFR, ठीक है, GS अगर आप डालेंगे तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एंटर करना है। सो सबसे पहले आपको यहाँ दिख जाएगा, देखिए इसकी वेबसाइट, एंड ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन GS 2020 TIFR। हम इस वेबसाइट को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसको देखिएगा अगर फॉर्म फिल करना है। अब ध्यान से इसकी वेबसाइट के बारे में समझते हैं। ठीक है, सो देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है जो यहाँ पे इस समय PhD के एडमिशन्स के लिए, MSc PhD के इंटीग्रेटेड मतलब MSc एडमिशन के लिए और MSc डिग्रीज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप आओगे सो TIFR के बारे में लिखा है, आप रीड कर लीजिएगा। हम डायरेक्टली आते हैं ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म और फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप यहाँ क्लिक करोगे GS 2020 में, सो इस तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पॉपअप हो जाएंगी। मैं वन बाय वन आपको सब चीज़ें डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, टेस्ट के टाइमिंग्स क्या हैं, सिलेक्शन फॉर इंटरव्यू कैसे होना है, ठीक है, और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद आना है हमें एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दिसंबर में होता है और एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट फिल करने की जो डेट थी 2019 की वो 9 नवंबर थी। अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये कितना एक्सटेंड होगी वो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन आप इस वेबसाइट को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। गेट स्कोर के बेसिस में भी आप एडमिशन ले सकते हो। सो वो जो होता है ना, गेट जब आपका हो जाता है, दैट मीन्स कि गेट के एग्जाम को जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, आपके पास जब उसका स्कोर आ जाता है, उसके बाद फेब और मार्च के टाइम पे ये वेबसाइट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर ओपन हो जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गेट एग्जाम एडमिशंस, तो आप तब भी इसको एक बार चेक कर सकते हो। तो दो तरीके यहाँ पे दिए TIFR में एडमिशन के, एक तो थ्रू GS एंड दिस इज अनदर इज थ्रू गेट के एग्जाम के थ्रू। ठीक है, GS के एग्जाम मतलब इसका खुद का जो ये एग्जाम करा रहा है ग्रेजुएट स्कूल एग्जाम, और दूसरा जो गेट के थ्रू है, इसको ध्यान से एक बार चेक कर लीजिएगा। और जब GS का रिजल्ट, दैट मीन्स ग्रेजुएट स्कूल का, इसको GS ही कहते हैं। ठीक है, GS 2020 लिखा भी है, सो GS TIFR GS एग्जाम कहते हैं। सो इसका जो रिजल्ट आता है वो जनवरी के एंड में आता है, तो आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा। इसके बाद टेस्ट के जो टाइमिंग्स हैं वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से टाइमिंग्स दिए जाते हैं। देखिए 2 शिफ्ट में होता है क्योंकि बहुत सारे, दैट मीन्स कि साइंस के सारे सब्जेक्ट्स ये कवर करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। बेसिकली मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इंटीग्रेटेड MSc PhD में एडमिशन और PhD में एडमिशन कैसे मिल सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, सो मैथमेटिक्स का टाइमिंग भी आप देख सकते हो। ओके, एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स भी यहाँ पे डिक्लेयर हो जाते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये हमारे काम की बात है,
ये हम ध्यान से देखते हैं। देखिए जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स में अगर आप पीएचडी के लिए एनरोलमेंट करना चाहते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो मास्टर्स में एमए, एमएससी या एमटेक होना चाहिए। एमए मैथ्स की बात की गई है, ठीक है, एमए मैथ्स, एमएससी मैथमेटिक्स या एमटेक होना चाहिए। और अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी चाहिए, दैट मीन्स एमएससी पीएचडी चाहिए आपको, तो आप बैचलर्स होना चाहिए, बीए मैथ्स होना चाहिए, बीएससी मैथ्स होना चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एमएससी पहले ही मतलब उनका एमएससी फिनिश हो रहा है जुलाई 2020 में, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे 2020 के न्यू सेशन में एडमिशन लेने के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में। ध्यान रखिएगा, मतलब दोबारा एमएससी आप नहीं कर सकते हो, आपको फिर पीएचडी वाले के लिए एनरोलमेंट करना होगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे अब हम मूव करते हैं एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशन प्रोसेसर, एप्लीकेशन फी, ओके, एप्लीकेशन फी वेवर भी है। सो उसमें क्या कंडीशन है, अप्लाई ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से एक मुझे और आपके साथ डिस्कस करना है सिलेबस, ठीक है। सो चलिए अभी ओपन करके देखते हैं। देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको फिल करनी होती है और फिर फी जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फी एंड पेमेंट। पेमेंट आपको पता चल गया कि ऑनलाइन होती है, ठीक है, और वो लिंक आपको ऑलरेडी उस टाइम पे वो न्यू लिंक पॉपअप करेंगे तो आप उस हिसाब से फीस फिल करिएगा। मेल कैंडिडेट के लिए 900 रुपीज़ है, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फी है एग्जाम की वो 300 रुपीज़ है, जो अभी तक 2020 तक होता आया है, जो मतलब 2019-20 के सेशन का जो था फी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे एप्लीकेशन फी वेबर की भी कंडीशन दी गई है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा जो एप्लीकेशन फ़ी को वेव कर सकते हैं, ठीक है। सो वो कंडीशन भी आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे दिया है अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन में जब जाओगे तो ये पेज आपका खुल जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला। और अप्लाई ऑनलाइन के लिए ना ये सारा प्रोसीजर दिया है कि आपके पास स्कैंड इमेज होनी चाहिए, मतलब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, आपके पास स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे आते हैं सिलेबस एंड क्यूपी, दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर्स। तो इसमें भी 3 लिंक दिए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, ओके, ओल्ड टेस्ट मॉक लिंक और सिलेबस या सैम्पल पेपर्स, ठीक है। इनको भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स के भी यहाँ पे अपलोडेड है, जो प्रीवियस ईयर के हैं। मॉक लिंक ऑफ ऑनलाइन एग्जाम की अगर आप प्रैक्टिस करने हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। उसके बाद सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। सो सिलेबस दिखाने से पहले मैं आपको एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से आया हुआ है। पार्ट ए है, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पेपर है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या है। वैसे सिलेबस भी इसने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, पार्ट ए और पार्ट बी। इस तरीके से पहले सिलेबस एक बार देख लेते हैं तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, 2020 वाला सिलेबस है इस ईयर का, मतलब इस ईयर के एडमिशन के टाइम पे जो निकला होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द एडमिशन इन 2020 टू द वेरियस प्रोग्राम्स इन मैथमेटिक्स एट द TFR सेंटर, नेमली PhD या इंटीग्रेटेड PhD एट TFR मुंबई एज वेल एज कैम बैंगलोर और ICTS बैंगलोर। अब ध्यान से सुनिएगा, जो कैम बैंगलोर कॉलेज है TFR का, वो सिर्फ इंटीग्रेटेड MSc PhD वाला कोर्स कराता है, ठीक है। अब ICTS और कैम जॉइंटली PhD कराता है, ICTS में कोई MSc का प्रोग्राम नहीं रन होता, ठीक है। सो कैम एंड ICTS का जॉइंट PhD प्रोग्राम भी है और कैम का अपना इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम भी है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल कॉलेजेस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म्स के बारे में और कॉलेजेस के बारे में। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं ये वाली वीडियो बनाई है NBHM की बनाई है, तो इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन एग्जाम्स की या उन कॉलेजेस के PhD या MSc एनरोलमेंट की प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। अब जो एग्जाम है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में होता है। पहले पार्ट में तो आपका रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20 ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आते हैं। जब वो आप पास कर लेते हो उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में होता है जहाँ पे सीट्स होती है PhD की। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, आप इसको एक बार देख सकते हो। अलजेब्रा है, एनालिसिस है, ज्योमेट्री है और जनरल मतलब मिसलेनियस आता है, दैट मीन्स स्टैक्स
स्टेट्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंबाइंड आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, आप इसको भी चेक करके देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो स्टूडेंट, मैं तो हमेशा गाइड ही करूंगी आप लोगों को कि अगर आप एमएससी कर रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है ज़रूर फिल करिए, क्योंकि इनसे आपको बहुत नॉलेज मिलती है अगर आपको आगे जाके CSIR नेट का एग्जाम देना है, या अगर आप बीएससी कर रहे हो और आपको रिसर्च में जाना है मैथमेटिक्स का, तो ये फॉर्म्स आपके लिए बहुत ही एज ए ब्रिज का वर्क करेंगे, क्योंकि इनका जो पैटर्न है दे विल हेल्प यू एंड दे विल क्लियर योर कंसेप्ट्स, क्योंकि आप इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ोगे, एक अच्छा मैथ प्रिपेयर करोगे। सो दैट इज क्वाइट गिव यू ए गुड व्यू टू प्रिपेयर द मैथमेटिक्स कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। और यहाँ एडमिशन्स हो जाए तो भी आपको बहुत अच्छा एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। सो टेस्ट टाइमिंग भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, एंड आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको TFIR से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी कि TFIR का जो ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन का जो एग्जाम होता है वो किसके लिए होता है, इंटीग्रेटेड MSc PhD एग्जाम के लिए एनरोलमेंट के लिए और PhD एनरोलमेंट के लिए, ठीक है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ नवंबर से लेके एंड ऑफ नवंबर तक इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लोज हो जाता है। दिसंबर एंड में या जनवरी फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होता है, जनवरी एंड में इसका रिजल्ट आता है, उसके बाद इंटरव्यू रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में होता है जहाँ पे सीट्स होती हैं PhD की। यहाँ पे हम बात करें TFIR मुंबई में एडमिशन होने के लिए, कैंप बैंगलोर में और ICTS बैंगलोर में एडमिशन्स के लिए, PhD के लिए और MSc के लिए। आप एक बार इस वेबसाइट में जाके सब कुछ बहुत अच्छे से खुद भी चेक कर लीजिएगा अगर आपको TFIR का फॉर्म फिल करना होगा तो, ठीक है। और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, सिलेबस जरूर देखें, फॉर्मेट ऑफ एग्जाम जरूर देखें, उनके बिहाफ में आप बुक्स खरीदें, लेकिन पहले प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर से जस्ट हैव अ थॉरो लुक ऑन द क्वेश्चन पेपर, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, क्या आपने अपने MSc में या PhD में वो चैप्टर्स पढ़े हैं, आपके पास कितना टाइम है उसको प्रिपेयर करने के लिए, तब ये फॉर्म्स आप जरूर भरें। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि TFIR में जो एप्लीकेशन फी वेवर कंसेप्ट भी है, सो उसमें आप एक बार रीड करिएगा कि आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो आप इसको अगर फी वेव हो जाती है तो आप फ्री में ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर इस तरीके की वीडियो आपके लिए जरा सी भी हेल्प कर रही हो ना, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स या उन फैमिली मेंबर्स या स्टूडेंट्स के साथ जो MSc या PhD में एनरोलमेंट लेना चाहते हो और इस तरीके के अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो। Okay, so please comment me below whether these videos are helping you or not। अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस किसी एग्जाम से रिलेटेड चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। Till then, goodbye and take care and thanks for watching my video।